सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सायरा, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है स्वैग ते सुपरस्टार ਦੇ ਵਿੱਚ। दोस्तों पूरा साल एक ऐसी चीज़ है जो कोई फैसटिवल नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है, पर इसका इंतज़ार सब नूं रहिंदा है। तो वह है जी रियलिटी शो बिग बॉस। तो इस बार बिग बॉस 15 दे विच जा रही है जी एक ऐसी कंटेस्टेंट जो बिल्कुल धाकड़ है, हमेशा वोकल रहिंदी है अपनी चॉइसिस के बारे, हमेशा वोकल रहिंदी है हर उस चीज़ के बारे जिन्होंने सपोर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो शी इज़ द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो बिग बॉस की टीम ने रिवील किए है। तो एक चंगी गल ये है कि जी कुड़ी है पंजाबी। प्लीज वेलकम नेहा भसीन। हाय, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुसी किवें हो? मैं भी एकदम वधिया। नेहा, सब तो पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैनी कंग्रैचुलेशनस, तुसी बिग बॉस दे विच जा रहे हो। दिस इज़ लाइक अ माइलस्टोन इन एनीबडीज़ करियर एंड आई नो बहुत डाइसी जिहा रहिंदा है हमेशा कंटेस्टेंट जान तो पहला, बट वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू कि तुसी बिग बॉस दे विच जा रहे हो। मैं पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप सब एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहले जब मैंने हाँ बोला था तो मुझे बहुत मतलब थोड़ी एंजाइटी थी कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कान्स में जा रही हूँ या ग्रैमीज में जा रही हूँ। सो आई एम हैप्पी दैट पीपल आर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन एज पॉजिटिवली। या अच्छा नेहा, तुसी जिवें मैं हुणे क्या कि यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो रिवील किया गया है बिग बॉस की टीम के द्वारा। सो लाइक वाज दिस अ थिंग, ये पहला तो प्लान सीगा कि तुसी सब तो पहला अनाउंस किए जाओगे, तो तुहानू पता सीगा इस चीज़ के बारे? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था। मैं भी बहुत सरप्राइज थी और मेरे मैनेजमेंट भी बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले प्रोमो शूट किया और उसके एग्जैक्टली 24 आवर्स में उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो मुझे रात को कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आने शुरू हो गए, तो मैंने बोला पता नहीं किस बात के कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं। तो देन आई रियलाइज इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट कि आई एम द फर्स्ट नेम टू बी रिवील्ड। इन वन वे इट वाज एन ऑनर, इन द अदर वे आई फील कि अब सारे कंटेस्टेंट्स रेडी आएंगे, उनको ऑलरेडी पता है कौन आ रहा है, उसकी क्या बैकग्राउंड है। सो आई थिंक मुझे वो कहते हैं ना बैटल फील्ड में उन्होंने एकदम खुला छोड़ दिया। या और वैसे तो होर भी एक दो कंटेस्टेंट्स के बारे हौली हौली करके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहला ग्रैंड प्रीमियर की रात तक नहीं सी पता होंदा कि कौन आ रहा है। सो नेहा, तुहानू भी अपना थोड़ा थोड़ा कॉम्पीटिशन के बारे तो पता लग रहा है, यू हैव द आइडिया कि कौन कौन आ रहा है, राइट? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा ओके। अच्छा नेहा, सब तो पहले ये तो वैलिड क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट मेड यू चूज बिग बॉस? तुसी बिग बॉस नु क्यों चूज कीता है? आई थिंक मुझे 3-4 साल से बिग बॉस की जो टीम है वो मुझे मेरे मैनेजमेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश, मीटिंग करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन हमने नहीं करा बिकॉज एज अ म्यूजिशियन हमें हमेशा लगता है कि कोई रेलिवेंस नहीं है उस प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद दुनिया के सामने बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं बिग बॉस पे, तो घबराहट होती है, तो आई नेवर वांटेड टू डू इट। बट दिस ईयर समथिंग चेंज्ड, वी टुक अ मीटिंग, हमने मीटिंग पे हाँ बोल दिया, मुझे टीम अच्छी लगी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कि मुझे पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट करने का मौका मिले, और अंदर जाके मैं कैसे बिहेव करती हूँ मेरे पे डिपेंडेंट भी है। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ जेल विद आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हु आई डोंट नो। मतलब छोटी छोटी चीजें, हमारे बैग्स चेक होंगे कि हम क्या अंदर लेके जा रहे हैं, यू नो दिस इज वेरी डिफरेंट from the kind of life I have led. So I'm taking this as an experiment, to be honest with you. Live shows कम हो रहे हैं तो ऑडियंस से कनेक्ट करने का मौका कम होते जा रहा है। So मुझे लग रहा है मे बी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई कैन कनेक्ट विद माई फैंस एंड आई कैन ऑल्सो कनेक्ट विद दोज पीपल जो अभी तक मेरे फैन नहीं बने हैं और शायद बन जाएं इसके बाद। ट्रू एक्चुअली ये पर्सनैलिटी, बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी की गेम होंगी है। बट नेहा, उत्थे ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ां होंदियां ने साड़ी आम जिंदगी दे विच जो कि बिग बॉस के घर दे विच बिल्कुल उल्टा होंदा है। मतलब आम जिंदगी दे विच इवन इफ यू आर गेटिंग क्रिटिसाइज्ड, इट्स नॉट ऑन योर फेस, कोई तुहाडे सामने आके नहीं तुहानू यू नो बुरियां चीज़ां कहंदा एंड ऑल ऑफ दैट। बट बिग बॉस दे विच इट्स ऑल ओपन, तुहाडे क्रिटिक्स भी तुहाडे सामने होंदे ने, तुहाडे दोस्त भी कोई खास नहीं होंदे, तुहाडे लव्ड वंस भी तुहाडे नाल नहीं होंदे। इट्स रियली यू नो प्रेशराइजिंग सिचुएशन। तुसी ये दसो, तुसी इन्हां सारियां चीज़ां नाल डील करने लई हुण तक मेंटली रेडी हो गए हो? कि मैं ना एक ही बात सोच के अंदर जा रही हूँ कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और मुझे कभी बुरा भी लगेगा, कभी हंसी भी आएगी, कभी रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। और अगर आप ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी रियलिटी शो में जा ही नहीं सकते। आई एम अगेन सेइंग इट्स अ रिस्क। I'm not going as a nobody. I'm already a known singer. I'm already a loved singer. तो ये एक रिस्क फैक्टर तो है। तो पर मैं
अभी मैं जितना भी प्रिपेयर हो जाऊँ अंदर जाके क्या होगा मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, बट एक बात की कोशिश हमेशा रहेगी कि मेरी माँ जो टेलीविज़न देख रही हैं या शो देख रही हैं, तो उनको कभी ये ना लगे कि मैंने कहीं ना कहीं उनकी परवरिश पे जो है कोई भी आँच आने दी. For me that's very important that my mother should feel very proud of me when I come out of Big Boss. बाकी दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे मुझे थोड़ा कम फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है उसकी मुझे बहुत मतलब दैट्स आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट. अच्छा नेहा, वन मोर थिंग, अंदर जाके देर आर सो मेनी कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो खाने दा होए, चाहे समटाइम्स दे टेक अवे योर मेकअप एंड स्टफ. आर यू रेडी फॉर द कॉम्प्रोमाइजेस? कोई ऐसी चीज़ है ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? दो चीज़ें जो ऑलरेडी मुझे जिनके बिना मैं नहीं जी सकती उनके बिना मैं अंदर जा ही रही हूँ. एक है म्यूजिक और दूसरे मेरी फैमिली है. तो आई थिंक तीसरी क्या, वो मेरा मेकअप ले लेंगे, कपड़े ले लेंगे, तो ठीक है बुरा लगेगा लेकिन वो टेम्पररी फीलिंग होगी. खाने पीने का थोड़ा टेंशन मुझे भी है बिकॉज आई एम अ लिटिल स्ट्रिक्ट अबाउट द काइंड ऑफ फूड आई ईट. मुझे थोड़ी फूड एलर्जीज भी हैं, तो उसका मुझे थोड़ा बहुत डेफिनेटली टेंशन है. बट मैंने अभी से खाना खाना थोड़ा कम कर दिया. पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा कम खाना खा रही हूँ ताकि मुझे आदत पड़ जाएगी खाने से, क्योंकि खाने से नहीं खाना खाने से गुस्सा जल्दी आता है मुझे. दैट्स वन ऑफ माई नेगेटिव ट्रेट्स कि वो हैंग्री जिन लोगों को बोलते हैं, आई एम वन ऑफ द टॉप ऑन दैट लिस्ट. तो दैट इज डेफिनेटली माई वीकनेस कि मुझे टाइम पे खाना ना मिले तो मुझे गुस्सा आता है. अच्छा नेहा ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ? थोड़ा जिहा आंदा है. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਏ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇ ਦੋ? वैसे तो मुझे घर का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो एंड यू आर गोइंग इनटू बिग बॉस. मतलब करना मुझे सब कुछ आता है, तो लेकिन अगर मुझे चॉइस लेनी पड़े तो मे बी डस्टिंग, आई एम ओके विद वैक्यूमिंग, झाड़ू, कटिंग वेजिटेबल्स, तो ये सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ. लेकिन आई एम वेरी गुड विद हाउस मैनेजमेंट. अगर मुझे कैप्टन बना देंगे तो किसको क्या करवाना है उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ. Oh my God! the first contestant to be revealed is already on fire. मिन्नू कैप्टन बनाओ. I'll tell everybody कि करना है. I can't do this. मतलब मेरी शक्ल देखिए ना, वो एक कैप्टन की शक्ल है. It's a leader's face. It's a personality of a leader, not a follower. Maybe that's why Big Boss ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ नेहा. तो देखिए ना, मे बी मैं अंदर जाके कुछ लोगों को पटा सकती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा काम कर दें, थोड़ा मैं उनका कर दूँ. अच्छा, डू यू हैव दैट OCD वाला इशू? बिकॉज आई थिंक लास्ट सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ दैट वाज अ मेजर इशू कि ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਕॉज ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ दैट कि हर चीज़ एक ऑर्डर 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ दे गेट ट्रिगर्ड. सो डू यू हैव दैट थिंग? देखिए मेरा खुद का मेरी दोनों पर्सनालिटीज़ हैं. मैं बेसिकली जब बचपन में जब बड़ी हो रही थी तो मैं ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं थी. मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद है लेकिन खुद ऑर्गेनाइज करना पसंद नहीं है. लाइक अदर पीपल टू डू इट फॉर मी. सो यस आई हैव थोड़ा बहुत वो इशू कि मेरी हर चीज़ हर जगह होनी चाहिए, पर अगर 4 दिन मेरी हाउस हेल्प ना आए तो मैं खुद भी नहीं करती हूँ. तो मेरा वो आई एम लाइक समथिंग इन बिटवीन. ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ. ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਿਗ ਬॉस 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਦਰ ਦੈਨ दैट ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? बहुत सारी पैकिंग करी है. मतलब माय स्टाइलिस्ट हैज बीन पैकिंग फॉर द पास्ट 4 days. तो वो जब मैं उनको ये बोली थी, वो जिप कर रही थी पीछे से, मैंने कहा वहाँ पे कौन पहनाएगा ये सब. मतलब कि जैसे ये छोटी चीज़ ये भी पीछे से हुक करने के लिए कोई हमें आदत होती है, कोई पीछे से हुक कर देगा. हम बिगड़े तो होते हैं. सी वी आर्टिस्ट आर स्पॉइल्ड. मतलब कि कितना भी हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम आर्टिस्ट स्पॉइल्ड तो होते हैं कि हम लोग को आदत तो नहीं होती अपने खुद के कपड़े बंद करने की, ये सब वो सब. बट तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. अभी लॉकडाउन में हमने भी सब कुछ किया है, मैंने भी अपने घर में झाड़ू पोछा, बट डिड आई लव डूइंग इट? नो, आई डिड नॉट. Did I look forward to the lockdown getting over? Yes. So let's just say that I prefer singing than cleaning the house. So preparation यही है कि थोड़ा patience, अपने mind को ये समझाया जा रहा है कि थोड़ा patience रखना, थोड़ा अपने ज़बान पे लगाम रखना,
और माइंड को जितना काम रख सकते हो उतना काम रखना, और रोना थोड़ा कम करना. आई क्राई ऑल्सो वेरी इजीली, मतलब नॉट इन फाइट्स, बट मुझे घर की याद बहुत जल्दी आती है. Who are you going to miss the most? आई थिंक आई मिस टॉकिंग टू माई मॉम. मेरी मॉम मेरे साथ ही रहती, पर उनसे बात करना बहुत मिस करूँगी. आई मिस माई डॉग, आई मिस माई हस्बैंड, आई मिस माई सिस्टर एंड अ फैमिली हु लिव्स वेरी क्लोज टू माई हाउस. आई मिस माई फ्रेंड्स. सो डेफिनेटली आई मिस माई बेड, माई तकिया, मेरी रज़ाई. मैं आज ही इसको रज़ाई को पकड़ के बोल रही थी, हाय मेरी रज़ाई. तो छोटी छोटी चीज़ें. आई मिस हमीदा जी जो मेरा खाना बनाती हैं. I'm sure, So I'm there's a sure long nobody will miss me. They'll be very happy कि चली गई थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर. No, I think fans ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ it's like a treat ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24/7 ਦੇਖਾਂਗੇ. And also talking about 24/7 thing, ਇਹ ਮਤਲਬ it's like you're on a radar like 24/7. ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ. The whole nation is watching you. How's that feeling, Neha? Because ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, Big Boss ਉਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ they have started this 24/7 thing, and ਹੁਣ ਤੇ ਆਹੀ OTT ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. So everybody is going to watch it like any time and every time. So how is that feeling कि 24 घंटे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? You know, it's a some people are really private and they're not like in that zone. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? Actually मैं सोच नहीं रही हूँ ज़्यादा इस बारे में. Thankfully आप मुझे सोचवा रहे हो इस बारे में. नहीं. But yeah, देखो, it's a moment of insanity to say yes to Big Boss in itself. You have to, मतलब कैसे मैं बोलूँ कि ये बहुत ही सेन डिसीजन तो नहीं होता किसी के लिए भी. बट मुझे ये लगता है कि अगर ऑडियंस पूरा दिन बैठ के देखती है तो उनको कुछ तो मज़ा आता ही होगा. यू नो, दैट्स व्हाट आई फील. कि मैं नहीं देखती हूँ, पर लोग देखते हैं और उन्हें होपफुली मज़ा आए. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि देखिए, मेरी वैसे पूरा दिन फालतू बातें करने की इतनी आदत तो नहीं है. आई एम नॉट अ वेरी गॉसिप काइंड ऑफ पर्सन. बट थोड़ा मतलब ऑब्वियसली अभी जैसे हमारी आदत होती है थोड़ा ऐसे खुजली उजली कर लिया, ये सब कर नहीं कर सकते. मतलब सो आई थिंक आई एम मोर वरीड अबाउट दैट कि आई एम वेरी प्राइवेट विद दोज थिंग्स आर कंसर्न्ड. यू नो कि हाँ, दैट आई एम मोर प्राइवेट अबाउट द प्राइवेट थिंग्स. सो वो उसकी टेंशन मुझे ज़्यादा है कि हे भगवान, पूरा दिन मतलब पेट निकाल के नहीं बैठ सकते, थोड़ा ठीक से बैठना पड़ेगा. Everybody, the whole nation is watching you doing stuff like khujli and all of that. Exactly, and पेट निकाल के बैठे हुए हैं. और वो मैं तो मतलब ऑनेस्टली मैं तो मेरा हस्बैंड कहते हैं तुम खाना भी डायनासोर की तरह खाती हो. तो मैं अभी मतलब आई एम वरीड कि पीपल विल स्टॉप सीइंग मी एज अ सेक्सी प्रिटी गर्ल एंड फील लाइक हे भगवान, ये तो हमसे भी बदतर है. लाइक मुझे वो ज़्यादा डर है कि पीपल विल लाइक शी इज लाइक सो लाइक not what we thought she is. ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਆਲ ਵੌਨ? ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਸਟ हाँ जी, मैंने लास्ट 2 सीजन्स की थोड़ी रिसर्च करी तो मैंने ऑफकोर्स मैंने देखा राहुल वैद्या. एंड राहुल वैद्या को मैं जानती थी बहुत सालों से. जैस्मिन नसीम को जानती हूँ, फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम. तो मैंने वो सीज़न के कुछ क्लिप्स देखे. ऑफ कोर्स राखी सावंत वाज वेरी फनी एंड रुबीना वाज वेरी यू नो शी न्यू हर माइंड. सो उससे पहले वाले सीजन ऑल्सो आई सॉ शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला की केमिस्ट्री. तो ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने थोड़े बहुत देखे तो जस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली लोग क्या होता है अंदर और लोगों को क्या पसंद आता है एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट. राइट. अच्छा नेहा जी, गल की जाए तो हाडी what is that new flavor that you'll add to the Big Boss house? Because I think OTT तो TV ਤੇ जब बाद ਵਿੱਚ shift होना है, this is what I've heard. कुछ लोग eliminate हो जाएंगे and then the best of the lot जो OTT जो बचेगा वही TV तक पहुंचेंगे. I think this is what the format is. तो ये वो TV तक पहुंचने लिए you know you have to battle there. So what is that flavor जो एक different flavor आएगा नेहा दी तरफ तो की होएगा वो? क्या मैं डिफरेंट ही हूँ? मुझे तो जिंदगी भर लोगों ने डिफरेंट ही बोला है. अब वो डिफरेंट लोगों को OTT पे पसंद आता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम. बट आई एम वेरी इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन. मतलब आई एम नॉट बोरिंग. देयर इज नॉट अ डल मोमेंट विद मी फॉर श्योर. आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी अनफिल्टर्ड. आई थिंक द फन पार्ट वुड बी कि जो पार्ट वही मैं कह रही हूँ जो लोगों की परसेप्शन, एक इमेज है मेरे बारे में. और वो मे बी हो सकता है 5% ऑफ हु आई एम इज.
So they will get to see the you know, like I'm also very cute in the house, like in the sense every day I'm not sexy, every day I'm not you know, there is that part to me also जो child like है, जो उसको जोर जोर से हंसना पसंद है. I'm very giggly as a person, so there are things that they'll get to see about me which might surprise them, I feel. Baki, my friends call me dramatic, my brother calls me a garam masala, so I'm hoping that I hope that I can bring some also fun to the show and not just ladai jhagda, because Yeah, I yeah. understand कि वो एक part है, वो होएगा, और नहीं होगा तो बिग बॉस वाले करवाएंगे, they will instigate us. So but there has to be more than that ना, like थोड़ी मस्ती भी तो होनी चाहिए. बिल्कुल यस यस एंड वी रियली वांट टू सी दैट साइड ऑफ यू बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਫਲੇਵਰ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਨੇਹਾ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ दैट ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਗ ਬॉस ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਵਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਬਿਗ ਬॉस देर आर सिचुएशंस ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਵੇਗਲੀ ਵੀ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਸੈਡ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਦ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਵੋਕਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹਾਊ ਯੂ ਸੀ ਇਟ I think the word for me is not vocal. I'm very transparent as a person. मैं लोगों के Honest. मैं लोगों के बारे में statements कभी देती नहीं हूँ जब तक मेरे ऊपर ना दिए जाए. I'm a Scorpio. मेरी पूंछल पे टांग रखोगे तो फिर ही मैं डंक मारती हूँ, नहीं तो मैं नहीं मारती हूँ. I'm not, मतलब I'm very अपने में रहने वाला इंसान, मतलब जो अपने who minds their own business. So I don't yeah, but I'm not I don't like bullying. I don't like people bullying. So I will definitely be vocal about the things that I believe in. But मैं ये भी चाहती हूँ कि बिग बॉस पे जाके हम वो भी बातें करें जिनमें हम बिलीव करते हैं. I'm saying, you know, more than just you know what I'm trying to say. Like for example, if somebody is bullying, कोई जब बार किसी का मजाक उड़ा रहा है, I feel it's not the right message we should be bringing out on OTT or TV. I would love to stand up against something like that. चाहे वो मेरे साथ ना हो रहा हो, किसी और के साथ हो रहा हो. So मेरा वो चीज़ें होती है, थिंग्स I don't agree with principally. अब I may not fight कि तुमने ये प्याज ऐसे काटा क्यों और ऐसे क्यों नहीं काटा, मतलब ये हो सकता है 3 महीने बाद I also lose my mind and I start fighting on those things because I'm in confinement. But initially that's not my basic nature to fight for stupid things like that. ਸੋ ਨੇਹਾ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਬਟ ਹੈਵ ਯੂ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਿਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਵਰਡ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਆਈ ਨੋ OTT ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਹੋਸਟਡ ਬਾਈ ਕਰਨ ਬਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ TV ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ मतलब I was happy with even Karan जो are hosting it. I mean he's as big a name. Yeah. But you know, everyone thinks that I'm in some Salman Khan camp, but it's not true because we don't even know each other. In the sense, of course, I know him because he's the Salman Khan, but I think he knows of me, and that's about it. हम लोग आज तक जिंदगी में 3 बार मिले हैं. एक बार मैं जब 8 साल की थी and वो सनम बेवफा की शूटिंग कर रहे थे in Manali, and I clicked a picture with him as a fan. Second time I met him was in the launch of Race because I had sung for that audio launch. And the third time I met him was at IPML का set, वो भी दूर से हाय बोल के. तो actually I've never even mustered the guts to go and talk to him because I'm very shy when it comes to celebrities, and मतलब मुझे बहुत शर्म आती है जाके बात करने में unless I'm introduced to them. So though I've sung for at least 5 to 6 films of his, all big hits, I don't we don't know each other personally. So I don't think there'll be any special privileges for me because just because I've sung big songs for him. ਓਕੇ ਸੋ that's how you're looking at it. All right ਨੇਹਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਓ ਬਿਗ ਬॉस ਦੇ ਵਿੱਚ OTT ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ TV ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲਸੋ देयर ਆਲਸੋ ਯੂ ਰੂਲ ਆਰ ਹਾਰਟਸ ਐਂਡ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਨੇਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਫॉर दैट. Thank you so much, and
आई रियली होप कि पंजाब का सारा सपोर्ट मेरे साथ हो। मैं पंजाबी अपने अपने फोक सॉन्ग्स और टप्पे बहुत सारे गाने वाली हूँ अंदर, ये तो मैंने डिसाइड करके गई जा रही हूँ इन जनरल कि वो मुझे खुशी मिलती है गा के। तो यू नो आई एम गोइंग टू सिंग नहीं जाना एंड चिट्टा कुकड़, जब मतलब जब कोई मेरे से झगड़ा करे तो मैं गाना गाऊंगी। तो ये दिस इज माई नेहा हाँ जी। ਨੇਹਾ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸੌਂਗਸ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ نو ਯੂ ਗੈਟ ਅਪ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨ? गिरा दीवारे लगा ललकारे इश्क दी मस्ती दे विच सोवे ते जागे धुड़की 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 लागे, because I think that kind of it will be apt. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨੇਹਾ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। Thank you so much. Thank you.